नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जा रहे हो कैंची धाम और आप दिल्ली से आ रहे हो और उतरते हो आप हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर, तो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से बाहर जाने के लिए रास्ता और कैंची धाम के जाने के लिए बाहर यहाँ से बस कहाँ मिलेगी या होटल और धर्मशाला की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, वो आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। तो आप मेरे साथ यहाँ बने रहना। और ये जो आप देख रहे हो ये है हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1। सामने ही स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का कुछ नज़ारा है। क्योंकि मैं भी यहाँ पर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर ही उतरा था। अगर मैं आया था बाई बस तो सोचा जो बाई ट्रेन यहाँ से आते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपको भी ये जानकारी सब मिल जाए। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन पर उतरने के बाद में ये बाहर एग्ज़िट गेट हैगा और यहाँ से अब आप जैसे बाहर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ATM तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में अपनी AC लाउंज भी यहाँ पर बना हुआ हैगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर आने के बाद में आपको लेफ़्ट टर्न लेना है इस साइड में, जहाँ ये पार्किंग है और ये बड़ा सा पेड़ भी नज़र आ रहा है। तो आगे चलकर फिर मैं आपको और रास्ता दिखाता हूँ। पहले इस पेड़ से और पार्किंग से आगे पार हो जाते हैं। बाहर से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिखाई देती है। वो सामने लिखा हुआ हल्द्वानी और ये एरिया है। ये मैंने पार्किंग आपको शो करी थी जो कि काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ से भी टैक्सीज़ वगैरह आपको मिल जाएंगी कैंची धाम और नैनीताल, अल्मोड़ा आदि जाने के लिए। वो आगे अब मोड़ पे जा कर के फिर आपको कनेक्ट करता हूँ। और दोस्तों मेरे पीछे जो आप यहाँ टैक्सियाँ खड़ी हुई देख रहे हो, इनका छोटी गाड़ी का रेट है 2500 रुपये। कैंची धाम आना जाना यहीं पर आपको छोड़ देंगे और 2-3 घंटे का टाइम कैंची धाम पे देंगे। और अगर आप कैंची धाम और नैनीताल भी साथ में जाना चाहते हो तो 3000 रुपये, 4 सवारी आपकी और 1 ड्राइवर 5 सीटर। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से अगर आप कैंची धाम और नैनीताल जाना चाहते हो तो यहाँ से टवेरा गाड़ी आपको 4500 रुपये मिल जाएगी, जिसमें 6 से 7 सवारी आपकी अपनी हो जाएंगी और 8वां या 7वां नंबर ड्राइवर का होगा। तो 6-7 सवारी के साथ आप 4500 रुपये में कैंची धाम और नैनीताल घूम लेंगे और सुबह आपको यहाँ से ले जाएंगे और शाम को वापस यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। रेलवे स्टेशन से बाहर आते हुए हल्द्वानी के बस अड्डे जाने के लिए, जहाँ से कि हमें कैंची धाम की बस मिल जाएगी, उसके लिए हमारे को ये नीला बोर्ड लगा हुआ है, इसी से राइट हैंड पे मुड़ जाना हैगा। ये सामने बोर्ड लगा हुआ था जो दिखाया था और ये राइट हैंड साइड आ गई। इधर से सीधा ही जाना है, करीब 400-500 मीटर की दूरी पे यहाँ पे रोडवेज़ का बस अड्डा हैगा। दोनों साइड रोड के आपको छोटे बड़े भोजनालय, ढाबे वगैरह सब मिल जाएंगे, जैसे कि ये देख रहे हो आप। और इस साइड भी दोनों तरफ रोड पे होटल्स हैंगे। एक होटल ये भी है और यहीं से हमारे को सीधा जाना है। एक होटल ये आ गया, होटल SK। एक पीछे गया होटल शार्दुल और एक होटल ये है होटल शाम्भवी। और भाई एक ये है कुमाऊँ रेस्ट हाउस। इसमें एक रूम का एक आदमी का किराया अभी पूछ के आया अंदर, 350 रुपये का बताया है, सिंगल रूम हैगा। होटल के साथ किसी रोड पर एक धर्मशाला भी आपको मिल जाएगी। ये है होटल पार्क। इसमें एक रूम मैंने भी लिया है जो कि 500 रुपीज़ का मिला है। रेलवे स्टेशन से मैं अब आपको बाहर लेकर के आ चुका हूँ उसी रोड पे जिस पे मैंने अभी आपको होटल और धर्मशाला दिखाई है। और सामने जो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है इसी तरफ जाना है और यहीं से आपको कैंची धाम की, अल्मोड़ा की, देहरादून की, दिल्ली की बसें मिल जाएंगी। ये आगरा के लिए बस निकल रही है। हल्द्वानी का बस अड्डा अब आप देख रहे हो। यहाँ से आपको जयपुर, कोटपुतली, आगरा, देहरादून, दिल्ली, करीब करीब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब तरफ की बसें आपको मिल जाएंगी। और ये यहाँ पे बसें लगी हुई हैं, कैंची धाम वाली, अल्मोड़ा जाने वाली, इसी में बैठना है जा कर के। हल्द्वानी के बस अड्डे से बस निकल चुकी है और रास्ते में पड़ने वाले ये छोटे मोटे गांव आपको देखने में बड़े लुभावने लगेंगे। और हल्द्वानी से कैंची धाम जाने का किराया एक सवारी का है 110 रुपये।
ये बस अड्डे पर आकर के बस बदलते हैं। यहाँ से आपको हाउस सीट दी जाती है जो कि 2-2.5 घंटे में। और नीचे पहाड़ की तराई में बना हुआ ये कैंची धाम आश्रम दिखाई देना शुरू हो चुका है और बहुत ही हर्षोल्लाहित हो रहा हूँ मैं भी कैंची धाम आश्रम को देख करके। मंजिल मेरी धीरे धीरे नज़दीक ही आती जा रही है और बाबा जी के आश्रम के दर्शन करने को जो मन लादायक था वहाँ तक पहुँचने का समय बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। कैंची धाम आश्रम हालांकि अभी कुछ मुझसे दूरी पर ही है और मैं भी अभी बस में से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। मंदिर में हो रही आरती की घंटियाँ बजने की आवाज़ यहाँ बस तक पहुँच रही है। 10-5 मिनट की देरी हो जाने की वजह से मैं इस आरती में शामिल नहीं हो पाया, मगर आप देख सकते हो सामने एक पूरे भीड़ का हजूम है यहाँ पे आरती के समय पे। तो आप भी अगर आरती के सही समय पर पहुँचना चाहते हो तो 7:20 पर ही आरती शुरू हो जाती है। आप समय पर पहुँचने की ज़रूर कृपा करें। और सामने है चारों तरफ के पहाड़ों का नज़ारा जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक लगता है। सुंदर लगेगा आपको यहाँ का नज़ारा। और पास में ही बहती हुई शिप्रा नदी भी दिखाई देगी। ये सामने आश्रम है तो आइए अब आगे चलते हैं आश्रम की और अंदर आश्रम में जाकर के यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो बस से उतरने के बाद में सबसे पहले आपको नीम करौली बाबा जी के आश्रम की ओर जाने के लिए इस गेट से होते हुए कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद में आपको जाना होगा। और यहाँ सीढ़ियों से ही आपको पूरा पुल एक दिखाई देगा जो कि शिप्रा नदी के ऊपर बाबा नीम करौली धाम के आश्रम से खड़े होकर उनके मंदिर से आप सभी का और स्वागत है लेकर के जाते हैं। नीम करौली बाबा जी के आश्रम में और उनके मंदिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे मंदिर की ओर और वहां उनके मंदिर के दर्शन करेंगे। ये है बाबा नीम करौली जी के मंदिर आश्रम में जाने का रास्ता और आरती होके चुकी है तो सारे जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं वो अपना बाहर निकल के आ रहे हैं। और सामने जो भवन दिखाई दे रहा है यही है नीम करौली बाबा जी का मंदिर। और ये जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे जा रहा है अल्मोड़ा की ओर और सामने से हम आते हैं हल्द्वानी की ओर से। और यहाँ पे शिप्रा नदी की संक्षिप्त धारा बहती हुई आश्रम के ठीक सामने संक्षिप्त शिप्रा नदी की धारा बह रही है और चारों तरफ प्राकृतिक पहाड़ी नज़ारे हैं। बाबा नीम करौली जी के आशीर्वाद उनकी कृपा जिन भक्तों पर भी होती है वो बहुत ही प्रसन्नचित्त रहते हैं। और दोस्तों आपसे खुशी शेयर करना चाहूँगा कि मैं भी यहाँ पिछले साल आया था और मन्नत मांग के गया था। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद में करीब 2 महीने बाद ही मेरी मन्नत वो पूरी हुई, जिस वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ उनके दोबारा दर्शन करने के लिए और उनको प्रसाद अर्पित करने के लिए अपनी भक्ति और भावना के संग में। तो दोस्तों आप भी जब यहाँ पर कभी आएँ तो यहाँ पर दर्शन के लिए ज़रूर पधारें, अपनी आस्था के साथ बाबा के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय हो नीम करौली बाबा जी की। नीम करौली बाबा जी के प्यारे भक्तों, अगर आप नीम करौली बाबा जी का वीडियो, उनके आश्रम का वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपकी जानकारी में एक बात यहाँ लाना चाहूँगा कि इस आश्रम में सामने दिखाई दे रहे गेट से आगे जाकर के वीडियोग्राफी या किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी करने की सख्त मनाही है। इस गेट से पहले ही या यहाँ तक आकर कर ही आप वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी कर या करवा सकते हो। इससे आगे की वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी करने की कोई अनुमति किसी को भी नहीं है। तो यहीं तक आप बाबा जी के दर्शन करके वापस आपको हो जाना होता है। और इस तरह से बाहर निकल के आप अपना दर्शन करते हुए बाहर गेट की ओर चले जाएंगे और यहाँ रह कर के आप जितनी मर्ज़ी वीडियो या फ़ोटो बना सकते हैं।
एक और इधर रुको। इधर से लो, इधर हिल स्टेशन का और अगर आप अपनी किसी प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हो तो यहाँ पर है ये पेड पार्किंग, और जैसा कि लिखा हुआ है 120 रुपये कार के लिए और 50 रुपये बाइक के लिए देने होंगे। और रही बात अब यहाँ पे अगर आप रुकना चाहो तो रुकने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी होम स्टे, रेस्टोरेंट और होटल्स छोटे और बड़े प्रकार के हैं। जैसा भी आप अपने बजट में देखना चाहो वो आपको यहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगे। करौली आश्रम में बाबा जी के दर्शन करने के बाद में चाहें तो आप अपने वापस काठगोदाम या हल्द्वानी से ट्रेन या बस ले सकते हैं, या अपनी कन्वेंस से आएँ तो उससे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप नैनीताल भी जा सकते हो। सामने जो आप नीप करौली बाबा जी का भवन देख रहे हैं, इसमें आपको माता शेरोवाली के, उसके बाद में शंकर भगवान और उनके शिव परिवार के दर्शन होंगे, हनुमान जी के दर्शन होंगे, विष्णु लक्ष्मी जी के दर्शन होंगे, सिद्धि माँ जी के दर्शन होंगे, और बाबा जी बैठी हुई समाधि में यहाँ पे उनका अलग ही सफ़ेद वाला जो सामने मंदिर दिख रहा है उसमें उनका आसन बना हुआ है, उसमें उनको विराजित किया हुआ हैगा। और उसी के सामने बिल्कुल उनका आसन भी हैगा जिसमें उनके कंबल जो वो इस्तेमाल किया करते थे वो बिछा करके रखे हुए हैं, और इस पर कुछ फूल भी चढ़ाए हुए हैं। तो इस तरह से पूरे मंदिर के दर्शन हो जाते हैं अंदर घूम करके। और आप अंदर चाहो तो हनुमान चालीसा का बैठकर वहाँ पर पाठ भी कर सकते हो। कैंची धाम आश्रम में दर्शन कर लेने के बाद में अगर आप चाहें तो मात्र 50 रुपये में भोवाली होते हुए आप नैनीताल भी जा सकते हैं, और वहां जाकर के आप नैनी झील और नैना देवी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। सामने की ओर जो जा रहा है वो है हल्द्वानी रोड, और काठगोदाम की तरफ रास्ता जाता है सामने वाला, और इस तरफ जाएंगे सामने तो झील का नज़ारा देखने को मिलेगा।